अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम 1.1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है ना 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास की मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना हमने रो मैट्रिसेस हो गया, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस एंड यूनिट मैट्रिसेस, ये हमने फाइंड करने इनमें से कौन से हैं। तो पहला ए मैट्रिक्स जो है ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। तो आप ए मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, यानी इसका ऑर्डर तो 2/2 है। तो कोई और भी मैट्रिक्स आ जाए जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो भी नल मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम्स चाहे जितने मर्जी आ जाएं। तो बी मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, रो होती है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो मैट्रिक्स सी में हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। वर्टिकल एंट्रीज जो होती हैं यानी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास कॉलम होती हैं। तो मैट्रिक्स सी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये जो ये ये एंट्रीज है ना, इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। जब डायगोनल एंट्रीज दोनों ही 1 हो, यानी अगर तो 2/2 का मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज ये वाली 2 होंगी, तो ये दोनों ही अगर 1 हो तो ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये 3/3 का होता तो फिर यहाँ पे एक और भी एक आता, यानी कि फिर 3/3 का हो जाता, 3 कॉलम हो जाते, इसमें 3 रोज हो जाती हैं। तो फिर उसकी डायगोनल एंट्रीज 3 होती, तो वो तीनों ही 1 होते। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। सिमिलरली ई क्या है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 है, इसमें एक ही एंट्री है, तो ये क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ जो है ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इसमें जो है ना हमने ये मुख्तलिफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो ए जो है वो है स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी इसमें जो हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस गिवन है उसमें से तीसरा, चौथा और ये जो 8वां है, ये कौन से मैट्रिस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। तो इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं तीसरे पार्ट में, यानी इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिसेस। सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये 8th पार्ट को देखें, अगर इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। तो इस पहले मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, एक ये रो है और एक ये रो, बट इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो 3 हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कितनी हैं, 3 हैं, और वर्टिकल कितनी है, वो 1 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसा ही सीन है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स वही होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो ये 6th पार्ट क्या है, ये है रो मैट्रिक्स। तो अगर हम डी को देखें तो उसमें है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस वही होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो सेकंड और 7th पार्ट क्या है, कॉलम मैट्रिसेस, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कॉलम है, चाहे नंबर ऑफ रोज इसमें जितनी भी हों, उसका कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 1 हो तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस वही होता है जिसमें सारी एंट्रीज क्या हों, 0। तो ये 9th पार्ट जो है ये है नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताना है।
तो पहले स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं। ए और ई पार्ट जो हैं वो स्केलर मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स होते कौन से हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो। यानी अगर ये, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल एंट्रीज ए पार्ट में 4 4 हैं, तो मैट्रिक्स ए में हम देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो दोनों ही सेम हैं। यानी ये भी 4 है और ये भी 4। तो डायगोनल एंट्रीज जब सेम होंगी तो वो क्या होगा, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट ई में हम देखते हैं, इसमें भी सेम ही है। 5 - 3 भी 2 आएगा और 1 + 1 भी 2 आएगा। तो ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस वो होते हैं, यूनिट मैट्रिसेस कह लें या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें तो सेम बात है। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या हो, 1 हो। यानी एक बार फिर बताता हूँ, यूनिट मैट्रिसेस या फिर आइडेंटिटी मैट्रिसेस ये दोनों एक ही चीज़ हैं। यानी अगर लिखा हुआ आ जाए यूनिट मैट्रिसेस फाइंड करो तो भी उसका मतलब यही होगा कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, 1 1 हो। अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री 0 ना हो। यानी जैसा कि पहला ए मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज में दोनों ही 4 और 4 हैं। अगर इनमें से एक भी 4 हो जाता और ये 0 बन जाता तो इससे भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि उसमें जो है ना कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। बी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज बोथ आर नॉन ज़ीरो। सी की तरफ चलते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिसेस भी है। नेक्स्ट डी, हाँ इसमें ये देखें ये 0 आ गई है डायगोनल, बट ये तो नॉन ज़ीरो है ना, तो कंडीशन भी यही है कि कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स जो है ये स्केलर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी डी एंड ई मैट्रिसेस हमें गिवन है। हमने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, नेगेटिव मैट्रिसेस कैसे फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। यानी इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई करा देना है। जब माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा। माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 रह जाएगा, क्योंकि 0 प्लस या माइनस में नहीं लिखते। उसके बाद क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। सिमिलरली बी के केस में भी ऐसे है, ये -3 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, -2 एंड -1। उसके बाद हम सी की तरफ चलते हैं। सी में भी ऐसा होगा, सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव बन जाएंगी। इसका ये होता है कि जो एंट्री माइनस में होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और जो प्लस में होती है वो माइनस में आ जाती है, क्योंकि हम माइनस इसे मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने जो है ना ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैट्रिक्स हमें ए बी एंड सी गिवन है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका हमने अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। बेसिकली ट्रांसपोज होता ये है कि जैसा कि ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स है, इसमें जो है ना नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी जो रो होगी वो कॉलम में आ जाएगी और जो कॉलम होगी वो रो में चली जाएगी। जैसा कि अब ये है कॉलम एक, तो इसको हम किस में लिख देंगे, रो में। तो ये हमने इसको किस में लिख लिया, रो में। यानी जो पहले रो थी वो कॉलम बन चुकी है। ये 0 पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा था इस तरीके से, इस तरीके से, तो अब 0 किस कॉलम में चेंज हो गया है। सिमिलरली ये 1 भी कॉलम में चेंज हो गया और ये -2 भी कॉलम में, और ये पूरा एक कॉलम था तो अब ये क्या बन चुका है, एक पूरी रो बन चुका है। तो ट्रांसपोज में होता ये है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। बी मैट्रिक्स भी गिवन है, इसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम सी की तरफ चलते हैं। सी में क्या है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये जो पहली रो है इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 फिर बाद में 2, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 - 1, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट 3 एंड 0, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। तो ये क्या था, ट्रांसपोज का कंसेप्ट था।
एक बार फिर बता देता हूँ, ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो रोज़ होंगी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम्स होंगे वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।